राजधानी लखनऊ के महाराजा कंसा पासी किला विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्र सचिव मनोज पासवान ने इस विवाद को भाजपा और आरएसएस की कथित विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर समाज में भ्रम और विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज पासवान ने कहा कि पासी और अन्य जनजातीय शासकों के ऐतिहासिक स्थलों को राजनीतिक लाभ के लिए विवादित बयान जा रहा है। उन्होंने मलिहाबाद के कसमंडी कला स्थित किले को लेकर चल रहे विवाद पर भी चिंता जताई है। कहा कि लखनऊ क्षेत्र में पासी व जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक शासन के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है। आज की प्रेस वार्ता का विषय है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लखनऊ के मलिहाबाद में कसमंडी कला में एक महाराजा कंस पासी का स्थल है। उसको लेकर के दो समुदायों के बीच में विवाद सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और मेरा सीधा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये प्रायोजित है। ये ठीक बात है कि महाराजा कंसा का 10वीं शताब्दी में लखनऊ के कसमंडी कला और मलिहाबाद के आसपास शासन था और ये भी ठीक बात है कि किला भी उनका है। लेकिन जब हम मानव सभ्यता को और भारतीय साम्राज्य को देखते हैं तो हम सभी ये पाते हैं कि एक ना एक नई सभ्यताओं का यहाँ पर शासन रहा। उन्होंने निर्माण कराया, उन्होंने विध्वंस कराया अपने तरीके से। जिस राजा का राज्य साम्राज्य का रहा उसने अपने तरीके से करवाया। एक मुख्य बात उसमें ये निकल के आ रही है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। वो मुख्य बात इस बात को लेकर के है कि ये जो टम्ब बनी है वहाँ मस्जिद वो अवैध है और वहाँ पे भगवान शिव और मंदिर ये सब तमाम सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उनका किया जाए। तो मैं बता दूं कि जो इतिहास के विद्यार्थी वो जानते होंगे कि 10वीं शताब्दी के आसपास जितने भारसिव नाग संस्कृति या ट्राइब्स कम्युनिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो इवन कंस पासी, लाखन पासी, बिजली पासी, टिकरनाथ पासी, वो सब भारसिव डायनेस्टी और भारसिव परंपरा को मानने वाले थे और भारसिव परंपरा को रिलेट करती है नाग परंपरा से। और नाग परंपरा, भारसिव परंपरा और ट्राइब्स कल्चर के लोग किसी धर्म से रिलेट नहीं करते थे। वो ट्राइब्स थे, कबीलों में रहते थे, उनकी अपनी संस्कृति थी। वो नदी, पहाड़, जंगल और प्राकृतिक विश्वासों में अपना यकीन रखते थे, ना कि धार्मिक विश्वास उनका कोई था। तो उनको किसी धर्म से जोड़ देना, किसी मंदिर से जोड़ देना, चूंकि वहां पे एक मस्जिद है इसलिए मंदिर को जोड़ दो तो उससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े। इस बात का सीधा सबूत ये एच.एच. बट्स की आप जब लखनऊ सेटलमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे 1872 में, उसमें तमाम अध्ययनों में सामने आया है कि ट्राइब्स जातियां जिसमें पासी भी हैं, आरक भी हैं, धर भी हैं, कोल, भील, किरात, ये सब, इवन गोंड, ये सब प्रकृति को मानने वाले थे। इनका आज के आधुनिक हिंदू धर्म से कोई वास्ता दूर दूर का नहीं था, या आधुनिक सनातन का दूर दूर तक कोई मामला नहीं था। इसलिए उसको धार्मिक पोलराइजेशन किया जा रहा है, वो हिंदू और मुसलमान के बीच में करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पे मस्जिद भी है, महाराजा बिजली पासी का स्थल भी है और उस स्थल में ये जिसको कलश बताया जा रहा है वो अष्टकमल है और वो बौद्ध रिलीजन से प्रेरित है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात किया है, उस अष्टांगिक मार्ग को प्रेजेंट करने के लिए ऐसे निर्माण हुए हैं। तक्षक नाग जो भारसिव परंपरा से जुड़ा हुआ है, नागवंश की लंबी परंपरा रही है, इतिहास रहा है उत्तर भारत में इनके शासकों का। हुलास खेड़ा, नगराम, बिजली पासी किला, टीले वाली मस्जिद, सभी जगहों पर तो निरंतर एक के बाद एक साम्राज्य आते गए।
उन्होंने अपना निर्माण किया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के निर्माण को खारिज कर देंगे, किसी के निर्माण को मान्यता देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार 1947 के बाद कोई निर्माण अगर हुआ है तो उस पर निर्णय होगा। अगर 1947 में लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई निर्माण या कोई स्थल, मंदिर दर्ज है, कब्रिस्तान दर्ज है, मस्जिद दर्ज है, कुछ भी दर्ज है, बौद्ध धर्म का कोई स्थल दर्ज है, उसकी एसआई ठीक है, उसकी एसआई जांच करवाए। लेकिन मेरा एक सवाल है प्रशासन से, अगर वहां पे नागवंश का भी कुछ निकल आए, ईंट निकल आई, पत्थर निकल आए, या शिवलिंग निकल आया, या 47 से पहले की मस्जिद निकल आई, या जो है कुछ इस तरीके का निकल आया, तो ये किसको प्रदान करेंगे सरकार के लोग? हम ये चाहते हैं कि 1947 का जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें जो स्थिति बनी है उसको बरकरार रखा जाए। अगर सरकार चाहती है तो उसका सौंदर्यीकरण हो जाए, और अगर सरकार एक पक्षी कार्रवाई करती तो मेरी डिमांड है कि बुद्धेश्वर मंदिर को भी उत्खनन करवाया जाए, वो भी बौद्ध स्तूप था। नगराम का भी करवाया जाए, हुलासखेड़ा का भी, जहाँ कैलाशी देवी मंदिर गुप्त पीरियड का किसी मस्जिद से था ही नहीं, वहां पे मंदिर बना दिया, कहीं मस्जिद बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में है उसको मान्यता दी जाए। फर्जी के जो सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।